और अगली खबर आगरा से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यथार्थ हॉस्पिटल पहुंची। अत्याधुनिक यथार्थ हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। बता दें कि आधे घंटे रुकने का है सीएम योगी का कार्यक्रम रहा वहां पर। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यथार्थ ग्रुप के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जिनका यहाँ सानिध्य प्राप्त हो रहा है, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, यथार्थ ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में इस नए हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। सीएम ने कहा कि यथार्थ ग्रुप का ये 8वां हॉस्पिटल है। अष्ट सिद्धि के रूप में आपने शुरुआत की इसकी। हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी देश को ये सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है। दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई लाइन तैयार हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ कोच तैयार हो रहे हैं। वंदे भारत, नमो भारत एयर कनेक्टिविटी जिस प्रकार से बढ़ी है वो अद्भुत है। हेल्थ के सेक्टर में अटल जी ने एक एम्स से बढ़कर 6 तक पहुंचाया और मोदी जी ने इसकी संख्या 23 पहुंचा दी है। जब देश आगे बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा प्रदेश क्यों पीछे रहे। आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। हमारी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। 2 एम्स संचालित हो रहे हैं। 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर जीवन यापन कर रहे हैं। एक समय था जब परिवार में कोई बीमार होता था तो पूरे परिवार में हाहाकार मच जाता था, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज हो रहे हैं जो किसी योजना में आच्छादित नहीं है। उसके लिए सीएम राहत कोष हाजिर है, जिनमें अब तक 1300 करोड़ का लाभ लोगों को मिल चुका है। प्रदेश के अंदर इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी को कैसे यहां ला सकते हैं, इस पर कार्य प्रारंभ किया है। कानपुर और लखनऊ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। ललितपुर में 500 एकड़ में फर्मा पार्क विकसित कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क की विकसित कर रहे हैं। 350 एकड़ क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को समाप्त कर दिया है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सबको खत्म करने पर काम चल रहा है। सरकार और समाज जब मिलजुल कर काम करेंगे तो उसका प्रतिफल जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र में निजी निवेश जरूरी है, क्योंकि सरकार की अपनी क्षमता है। निजी अस्पतालों के लिए भी पॉलिसी ला रहे हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपनी शर्तों को आसान किया। सरकार पूरा सहयोग करने को तैयार है। सरकार और संस्थाएं जब एक दिशा में काम करती हैं तो उसका परिणाम विश्वास में बदलता है। लोगों को अच्छा स्वास्थ्य जीवन देकर जो पुण्य आप अर्जित करेंगे उसका कोई मोल नहीं है। और उनमें यात्रा करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। सहयोगीगण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, यथार्थ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय त्यागी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कपिल त्यागी जी, डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में आगरा के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो जब अष्ट सिद्धि होती है तभी 9 निधियां भी प्राप्त होती हैं और मुझे लगता है कि अब उसकी शुरुआत होने वाली है। यह हॉस्पिटल उसका प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यथार्थ ग्रुप के साथ यहां एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी संप्रभु संपन्न देश को यह सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए।
भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप अपने भारत के अंदर देख रहे हैं। तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई नई जितना सरल किया है। ये सबसे अच्छा समय है जब हम लोग नए मेडिकल संस्थान स्थापित करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का केंद्र आज उत्तर प्रदेश के अंदर बना सकते हैं। सरकार इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है। याद करना, जब सरकार, समाज और संस्थाएं एक साथ एक दिशा में सोचना प्रारंभ करती हैं तो उसका परिणाम विश्वास में बदलता है। और यह विश्वास ही हम सबकी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। उस पूंजी के लिए लोगों को प्रयास करने होते हैं। आज उत्तर प्रदेश उसके लिए उस विश्वास का एक प्रतीक बना है। और मैं यथार्थ रूप से कहूंगा कि दोनों भाई यहां पे डॉक्टर अजय त्यागी जी भी, डॉक्टर कपिल त्यागी जी भी, दोनों की धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं और माता पिता का सानिध्य भी है। और पूज्य विजय कौशल जी महाराज जैसे संतों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद है। तो फिर कमी किस बात की? इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यथार्थ अपना परिणाम अवश्य देगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए मैं भी, कृपाशंकर जी भी, धर्मपाल जी भी, हमारे दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी मान्य विधायक गण एक साथ इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यथार्थ ग्रुप को इस 8वीं सिद्धि के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ नहीं। लोगों को अच्छा स्वस्थ जीवन दे करके जो पुण्य आप अर्जित करेंगे उसको हमें अपने साथ जोड़ना चाहिए। और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वास्थ्य की सुविधा सही हो, सस्ती हो और विश्वसनीय भी हो, जिससे हर व्यक्ति इस चीज का एहसास कर सके। और गवर्नमेंट इसके लिए पूरा सपोर्ट आपके साथ देने को तैयार है। इस विश्वास के साथ मैं यथार्थ ग्रुप को, डॉक्टर अजय त्यागी जी को, डॉक्टर कपिल त्यागी जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को और यथार्थ ग्रुप से जुड़े हुए सभी चिकित्सक, पैरामेडिक्स, इन सबको मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। इसके अंदर हर जिले में फ्री में डायलिसिस की सुविधा है, सीटी स्कैन की सुविधा है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर जो है उसको कैसे हम यहां पे ला सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी कानपुर और एसजीपीजीआई लखनऊ में 2 हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। दवा जितनी भी उपलब्ध होती है, दवा बाहर से ना आए, बल्कि अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी और इसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो। इसके लिए 1500 एकड़ के एक बड़े क्षेत्रफल में हम लोग
ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित कर रहे हैं और जितनी भी इक्विपमेंट मेडिकल के फील्ड में लगते हैं इन सब के लिए ये बाहर से ना आने पाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो। आपके आगरा से ही 1 घंटे की दूरी पे यमुना अथॉरिटी पे, यमुना एक्सप्रेसवे में हम लोग एक मेडिकल डिवाइस पार्क की भी स्थापना कर रहे हैं 350 एकड़ क्षेत्रफल में। कोहराम मच जाती थी, परिवार अपना पूरा सामान गिरवी रखने के लिए मजबूर होता था और आज हर व्यक्ति को मोदी जी ने स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति बीमार पहले तो न हो, लेकिन अगर हो ही गया है तो उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 करोड़ 60 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंचने वाली है बहुत शीघ्र। हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा बजट में हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, शिक्षकों को, सबको कहा, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, इन सबको अगर इन सब की टोटल संख्या को देखेंगे तो अकेले इन सब की टोटल संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इनको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा। और जो किसी योजना में आच्छादित नहीं है उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष उसके लिए हाजिर है। 1300 करोड़ रुपए मैंने केवल मुख्यमंत्री राहत कोष से